यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं, या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं, या फिर मनचाहा रिश्ता नहीं आ पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, जो कि आपने हरियाली तीज के दिन कर देना है। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं उनकी शादी के लिए रिश्ते तो बहुत सारे आएंगे, बातें भी बहुत सारी जगह से चलेंगी, लेकिन पक्का नहीं हो पाएगा, फाइनल तक नहीं जा पाएगा। और कई बार फाइनल यदि हो भी जाता है तो कोई न कोई ऐसी बात निकलकर सामने आ जाती होगी जिसके चलते रिश्ता कैंसिल हो जाता होगा। देखने वाले आ रहे होंगे, देख कर चले जा रहे होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि ये रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे कि सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, आपके बच्चे वहां नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपनी तरफ से मना कर दे रहे होंगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आपके बच्चे भी खुशी खुशी वहां करना चाहते हैं, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पा रहा होगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार डिले होता रहता है। ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, या फिर सप्तम भाव का स्वामी यदि अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो फिर इस प्रकार की सिचुएशन बन जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। तो प्रिय दर्शकों, मैंने आपको बताया अब की बार जो हरियाली तीज है वो 27 जुलाई रविवार के दिन आ रही है। तो ये उपाय आपने करना है, सुबह से शाम तक किसी भी समय आप कर सकते हो। ये उपाय देखिए आपको बता देता हूं। इस दिन आप कोशिश कीजिए हरे रंग के वस्त्र पहनने की। आप बच्चों की माँ हो, आप हरे रंग के वस्त्र पहनिए इस दिन, या फिर आप लड़की खुद हो, अपने लिए करना चाह रही हो, तो आप भी हरे रंग के वस्त्र धारण कीजिए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ये उपाय महिला कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। अब मान लीजिए लड़का है, लड़के की शादी में देरी चली हुई है, तो फिर कैसे होगा? ऐसे में जो बच्चा है, जो लड़का है, उसकी माँ करे या फिर उसकी बहन करे। लड़का खुद नहीं कर सकता और न ही लड़के का पिता कर सकता। हाँ, लड़की खुद कर सकती है अपने लिए, और जो लड़की की माता है वो तो दोनों के लिए कर सकती है, लड़की के लिए भी लड़के के लिए भी। मतलब महिला इस उपाय को कर सकती है। ये उपाय कैसे करना है ध्यान से सुन लीजिए। 7 हरे रंग की चूड़ियां आपके पास होने चाहिए, हरे रंग की होनी चाहिए, कोई दूसरा रंग नहीं होना चाहिए, और खंडित नहीं होनी चाहिए। अच्छे से इसको आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही चूड़ी हरे रंग की चूड़ी होनी चाहिए और खंडित नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 7 चूड़ियां होनी चाहिए। और क्या चाहिए? एक सिंदूर चाहिए, मतलब जिसके साथ जो माताएं बहनें हैं वो अपनी मांग सजाती हैं, तो वो सिंदूर आपके पास होना चाहिए। आजकल लिक्विड में भी आता है और सूखा भी आता है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले लीजिए, या फिर आप बाजार से ले आइए। तो वो सिंदूर आपके पास होना चाहिए। और एक स्टील का लोटा हो या फिर सिल्वर का लोटा हो, पीतल का लोटा भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तांबे का लोटा भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी लोटा हो, उसके अंदर सबसे पहले आप गंगा जल डालिए, उसके बाद उसको शुद्ध जल से भर लीजिए और लगभग 1 चम्मच चीनी की आप इसमें डाल लीजिए। क्या डालना है? 1 चम्मच चीनी की आप इसमें डाल लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि ये मीठा हो जाए। अब ये सारी चीजें लेकर, जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीजें लेकर आप शिव मंदिर में चले जाइए, शंकर भगवान के मंदिर में चले जाइए। देखिए आजकल क्या हो रहा है, कई जगह पर जो शिवलिंग की स्थापना होती है वो इस प्रकार से होती है कि बीच में तो शिवलिंग है और उसके चारों तरफ उसका पूरा शिव परिवार है। यानी कि एक साइड में गणपति जी हैं, एक साइड में कार्तिक जी हैं, एक साइड में माता जी हैं, एक साइड में नंदी जी हैं, या फिर नंदी जी नहीं है तो नंदी गेट के बाहर हैं, बाकी सभी हैं। और कई जगह पर क्या देखने को मिलता है, केवल शिवलिंग होता है, केवल और केवल शिवलिंग होता है, बाकी जो शिव परिवार होता है वो अलग अलग जगह पर होता है। तो दोनों ही सिचुएशन में कैसे उपाय करना है वो बता देता हूं। यदि केवल शिवलिंग है तो फिर तो ये जो जल है वो शिवलिंग पे ही अर्पित कर देना है। देखिए सबसे पहले
ध्यान दीजिए, यदि केवल शिवलिंग है तो पूरा जल शिवलिंग पे अर्पित करना है, और यदि शिवलिंग नहीं है, मतलब पूरा परिवार है, कार्तिक जी भी वही हैं, गणपति जी भी हैं, माँ अंबिका जी भी हैं, तो फिर ऐसे में क्या करना होगा, ये जो जल आप लेकर के गए हो सबसे पहले गणपति जी महाराज पे अर्पित कर दीजिए इसमें थोड़ा सा, उसके बाद माँ अंबिका पर अर्पित कर दीजिए थोड़ा थोड़ा जल, उसके बाद कार्तिक जी पर अर्पित कर दीजिए, और नंदी जी भी वहीं पे हैं तो नंदी जी पर अर्पित कर दीजिए, और अंत में जो जल बच गया वो शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। और यदि केवल शिवलिंग है तो पूरा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए। उसके बाद थोड़ा सा शुद्ध जल ले लीजिए, यानी कि ये तो मीठा जल था, अब नॉर्मल जल ले लीजिए, मंदिर में आपको मिल जाएगा, तो वहां से थोड़ा सा 1 लोटा जल आप ले लीजिए, और वो 1 लोटा जल भी इसी प्रकार से डाल दीजिए, पहले गणपति जी पर, फिर माँ अंबिका पर, उसके बाद कार्तिक जी पर, उसके बाद नंदी जी पर, और उसके बाद शंकर भगवान यानी शिवलिंग के ऊपर। और यदि केवल शिवलिंग है तो केवल शिवलिंग पर डाल दीजिए। उसके बाद ये जो हरे रंग की चूड़ियां हैं, ये आपने माँ जो अंबिका है, माँ पार्वती जो है, उसके हाथों में डाल देने हैं। देखिए, देखने को क्या मिला है, मतलब ज्यादातर मंदिरों में जो माँ पार्वती की तस्वीर है वो इस मुद्रा में होती है, इस प्रकार की मुद्रा होती है। यदि इस प्रकार की मुद्रा में है, जहां पर ये उपाय कर रहे हो उस मंदिर में इस प्रकार की मुद्रा में प्रतिमा बनी हुई है, तो ये दोनों हाथ हैं, इन दोनों हाथों के अंदर आपने उन चूड़ियों को डाल देना है। मतलब इस प्रकार से है तो ऊपर से ये डाल दीजिए 7 की 7 चूड़ियां। और यदि इस प्रकार से है तो आपने राइट हैंड में जो हाथ इस प्रकार से आशीर्वाद देते हुए है, यानी कि राइट हैंड ही होता है जैसे आशीर्वाद दिया जाता है, तो जो आशीर्वाद देने वाला इस प्रकार से हाथ उठा हुआ है, तो फिर उस हाथ में आप इनको पहना दीजिए। उसके बाद ये जो सिंदूर आप लेकर के गए हो, इस सिंदूर की सहायता से माँ पार्वती जी की मांग को भर दीजिए। पार्वती जी की मांग के अंदर ये सिंदूर थोड़ा थोड़ा आप लगा लीजिए, और ये जो सिंदूर बच गया ये माँ पार्वती के चरणों में ही रख दीजिए। अब देखिए, एक बात ध्यान से सुनिए, मान लीजिए आपके घर में ये सिंदूर पहले से रखा है, उसको आप प्रयोग में लेना चाहते हो, तो ध्यान दीजिए वो सिंदूर फ्रेश होना चाहिए, वो आपने प्रयोग में नहीं लिया हुआ होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, यूज किया हुआ ना हो। ऐसा ना हो कि आप वो हर रोज यूज करते हो और वही सिंदूर आप माँ पार्वती के लिए लेकर आ जाओ, ऐसा नहीं करना है। यदि ऐसा मतलब ताजा और फ्रेश सिंदूर नहीं है तो फिर आप बाजार से आपको मिल जाएगा, जहां से पूजा का सामान मिलता है वहां से भी मिल जाएगा, और जहां पर श्रृंगार की चीजें मिलती है वहां से भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये सिंदूर आप माँ पार्वती की मांग में डाल दीजिए, और जो बचा हुआ है वो चरणों में ही रख दीजिए, और हाथ जोड़ करके एक मंत्र का जाप आप कीजिए, ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः। मंत्र आप स्क्रीन पर देख लीजिए। तो इस मंत्र की 1 माला आप कर दीजिए यदि आपके पास समय है तो, नहीं तो फिर 7 बार, 21 बार, 41 बार, 51 बार, जितनी मर्जी, जितना समय आपके पास है उतनी बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। बिल्कुल सरल मंत्र है और बिल्कुल सरल ही उपाय है, लेकिन चमत्कारी है, अजमाया हुआ है। आप भी ये उपाय अजमाकर जरूर देखना, आपको जरूर फायदा मिलेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, यदि ये सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं या फिर कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, और साइंटिफिक तरीके से जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही संपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं और इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। इसलिए कमेंट बॉक्स में लिख देना क्या, ओम उमा महेश्वराय नमः। और यदि इतना लंबा आप नहीं लिख सकते हैं तो ओम नमः शिवाय आप लिख सकते हैं, जय भोले की भी आप लिख सकते हैं। और एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।